थ्री। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आपका स्वागत है, वेलकम है इवनिंग सेशन में। आज एक शानदार प्रेजेंटेशन आपके बीच में हम लोग रख रहे हैं। आरसीएम बिजनेस की आन बान शान। आरसीएम का बिजनेस प्लान यानी मार्केटिंग प्लान। ये प्लान क्या है, कैसे चलता है? ये 7 मिनट का प्लान है, आपके बहुत काम आने वाला है। आपका बिजनेस बढ़ाने का टूल्स है, बी ग्रुप को पावर लेक करने का टूल्स है, हर कुछ है। अगर ये प्लान अगर आपको आ गया तो आपको आरसीएम समझ में आ गया। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब कोई हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है तो कोई प्रोडक्ट बनाने वाला कोई बगल का दुकानदार नहीं होता है। वो होती है एक कंपनी। और वो सारा प्रोडक्ट कौन बनाता है? कंपनी बनाती है। अब मान लीजिए कोई कंपनी हमारे लिए सामान बनाती है, तो उसकी लगभग जो लागत होती है, कॉस्ट का 80% कॉस्ट होता है। 20% अपनी कंपनी खुद की मार्जिन रखती है, और ये मार्जिन रखने के बाद ये कंपनी ये प्रोडक्ट आगे भेज देती है सी एंड एफ को। ये क्या करता है कि वहां से 100 रुपए का बना के सी एंड एफ को दे देता है, और सी एंड एफ 100 रुपए में 10% अपनी मार्जिन लेके आगे नेक्स्ट दुकानदार को दे देता है। फिर ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर भाई उठा के ये कहाँ भेज देता है? अपने से छोटे दुकानदार को। और ये क्या करता है, ये अपने से उठा के भेज देता है रिटेलर के पास, यानी जो खुदरा दुकानदार होता है। और ये फिर क्या हो जाता है, ये भेज देता है कस्टमर के पास। तो ये कस्टमर तक सामान का दाम हो जाता है यहाँ पे लगभग लगभग मार्जिन रखते हुए 145 रुपए का। लेकिन जब कस्टमर तक ये सामान आता है, तो ये बीच के दुकानदार में लगभग लगभग मैं बात करूं तो लगभग बीच का लगभग 45% का पैसा बीच के दुकानदार भाई के बीच में चला जाता है। और इतना ही नहीं, सामान बिकवाने के लिए कंपनी फिर क्या करती है, एक बहुत स्केल में करवाती है एडवर्टाइजमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रचार। और इस प्रचार में लगभग 50 से 60% का पैसा खर्च हो जाता है। अब ये दुकानदार का पैसा, प्रचार का पैसा, और कंपनी की लागत और प्लस प्रॉफिट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है ये 200 रुपए का सामान। साथियों, जब इस बाजार से हम सामान खरीदते हैं तो पहला हमारा देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला नुकसान हमारा होता है कि हमको 100 रुपए के सामान 200 रुपए का मिलता है। सामान हमको यहाँ पे महंगा मिलता है। दूसरा, यहाँ पे सामान नकली भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कस्ट कंपनी से सामान चला था 100 प्रोडक्ट, कस्टमर तक जाते जाते ही लगभग 200 500 प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो इस बीच से सामान जब कंपनी से बन के कस्टमर तक जाता है, बीच में कई हाथ होते हैं, तो ये सब हाथ तक पहुंचते पहुंचते कस्टमर तक सामान नकली भी आने की संभावना बन जाती है। तीसरा है, कोई हमें अतिरिक्त इनकम आज तक खरीदारी करने से किसी प्रकार का कोई लाभ या इनकम आज तक हमारे को नहीं होता है। दूसरा चीज है कि हमको यहाँ छूट ना के बराबर भी मिलता है, कभी हमको छूट नहीं मिलता है। और इस बाजार में सिवाय कस्टमर के नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम खरीदारी कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने खरीदारी किया, हमारे दादाजी ने किया, और कई पीढ़ियों से खरीदते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बाजार व्यवस्था में सामान खरीदने का कोई आज तक दूसरा चेंज नहीं आया। और इसी बाजार को बोला जाता है बाजार करने का पुराना तरीका, जो हम करते चले आ रहे हैं, और इसको हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। बाजार करने का ये गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हम बाहर खरीदने से देखिए नुकसान ये होता है। दूसरा होती है कि हम अब आरसीएम के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ भी कंपनी 80 रुपए का सामान बनाती है, 20 रुपए का प्रॉफिट रखती है, 100 रुपए का सामान बना के लॉन्च कर देती है। तो ये कंपनी कहती है कि पहला खरीदारी करने से आरसीएम से फायदा क्या हो सकता है, वो आप समझिए। कंपनी पहला फायदा करती है कि ये सामान जो है हमको मार्केट से सस्ता देती है। दूसरा, हमको सामान यहाँ पे असली मिलता है। जब हम कंपनी से डायरेक्ट सामान खरीदते हैं तो सामान हमको यहाँ पे असली मिलता है। तीसरा चीज क्या होता है कि कंपनी हमको यहाँ पे 45% का पार्टनर बनाती है। तीसरा, यहाँ पे 45% का पार्टनर बनाती है। चौथा होता है कि एमआरपी पे 10 से 20% का छूट देती है। सर एक मीटिंग में मैं कॉल कर सर। जी जी। तो यहाँ पे पांचवा फायदा है कि आपको 6 मंथ की खरीदारी पे 1 महीने का सामान आपको यहाँ पे फ्री मिलता है। फिर छठवां फायदा है कि यहाँ
अगर आप सामान खरीदारी करेंगे तो हर माह एक बड़ी इनकम के आपको यहाँ पे रास्ता बन जाता है, बड़ी इनकम का। तो क्या करना पड़ता है, कंपनी जब सामान बना के भेजती है तो आपसे एक केवाईसी मांगती है, और आपको यहाँ पे कंपनी 45% का पार्टनर बनाती है। और जब ये केवाईसी आप दे देते हैं तो अब आप इस बिजनेस के 45% के पार्टनर बन जाते हैं। और इसी सिस्टम को हिंदुस्तान में हम लोग बोलते हैं RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का एक सही तरीका। उस बाजार से सामान खरीदारी करने से वो फायदा था, RCM बिजनेस खरीदारी करने से 6 वो फायदा हमको यहाँ पे मिलता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्त। RCM के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, खरीदना। दूसरा, बेचना। तीसरा, नेटवर्क बनाना। RCM के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि अगर हम खरीदते हैं तो देखिए सामने फायदा है, ये 5 एक फायदा है। अगर हम सेल भी करते हैं तो थोड़ा हमारे को अच्छा बेनिफिट मिलता है। तीसरा बात आती है कि अगर हमको बड़ी इनकम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बड़ा लेवल चाहिए, इस बिजनेस के बड़े अचीवर बनना है, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग अमीर बनते हैं नेटवर्क के दम पे, हमें भी बनना है नेटवर्क के दम पे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। RCM में कुल लगभग 45% का पैसा बटता है। पहला है परफॉर्मेंस बोनस, जो 10 से लेके 22% है। 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस, 10% कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट का बोनस मिलता है। टोटल पैसा को जोड़ेंगे तो लगभग 45% का पैसा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, हम एक चार्ट के माध्यम से यहां बना दिए हैं, आप इसको अच्छे टाइम्स निकाल के देख सकते हैं। ये है 10 से लेके 22% परफॉर्मेंस बोनस, और दूसरा है यहाँ पे रॉयल्टी बोनस। आपको ए लेग में कितना बिजनेस करना है, बी लेग में कितना करना है, आप बनेंगे 3% रॉयल्टी। फिर आप करते हैं ए लेग में 3.5 लाख, सेकंड लेग में करते हैं 1,70,000 का बिजनेस, आप बनते हैं 4.5%। फिर नेक्स्ट है 6%, फिर फोर्थ है 8%। इसके बाद कंपनी यहाँ पे टेक्निकल बोनस पैसा बांटती है। साथियों, जो लिखा है इसी में से पैसा आएगा, कहीं और से पैसा आने वाला नहीं है। आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। आप हैं, आपने शुरुआत किया, और आपने 2 लोगों को मजबूती से इस बिजनेस के बारे में बताया, और 2 लोगों को मजबूती से टिकाया और टिकाते गए, और 2 लोगों को एवरी पर मंथ अगर टिकाते गए तो 1 साल बाद करीबन लगभग बात करें तो लगभग 8,196 लोगों का आपका एक नेटवर्क बनेगा। और यही नेटवर्क आपको पीढ़ियों दर पीढ़ियों इनकम देगी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर 1 साल में अगर 8,196 बन गए, मान लेते हैं इसमें से 8,000 लोग भी छोड़ दिए आपके साथ, मैंने एक तरफ पॉजिटिव लिखा तो एक निगेटिव लिखा, केवल 100 लोगों को अगर आपने टिका दिया और उनके घर का केवल 5,000 बिजनेस वालों का सामान की खरीदारी करा दी, तो टोटल बिजनेस हो गया 5 लाख, और रॉयल्टी इनकम लगभग 30 से 40,000 रुपये महीने की इनकम आपके घर में आ सकती है। आप जरा सोचिए, एक 3 पेज का मार्केटिंग प्लान अगर आप दिखा देते हैं तो 1 साल के अंदर में लगभग लगभग इतनी बुरी स्थिति नहीं होगी कि 100 लोग भी आपकी टीम में नहीं आ सकते हैं। दोस्तों, अगर 100 लोगों का दुकान हमने चेंज करवा दिया, 100 लोगों को 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल कर दिया, ना आपको दुकान खोलने की जरूरत है, ना पूंजी लगाने की जरूरत है, ना स्टाफ रखने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मजबूती से 100 घर को भी अगर हम चेंज करा दिए तो आने वाले दिनों में मेरे भाई मेरे दोस्त, आपके घर में एक रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है। और रॉयल्टी का मतलब होता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने हमको यहाँ पे बिजनेस प्लान के बारे में सुना, देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस मीटिंग को